एवरीवन, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल रेखा की विलेज लाइफ में। तो जी सुबह सुबह का टाइम है, सुबह का भी नहीं है, मतलब 9 बज गए हैं। और सुबह का जो काम होता है ना लगभग मैंने कर लिया है, जैसे झाड़ू पोछा, बाहर झाड़ू वगैरह लगानी है, मतलब लगभग काम मैंने कर लिया है। लस्सी भी बना ली है। तो अभी मैं बना रही हूँ खाना। तो गुड्डू के पापा जाएंगे अपनी ड्यूटी पे, और आजकल 2-3 दिन से गुड्डू के पापा थोड़ा जल्दी ही जा रहे हैं अपनी ड्यूटी पे। सौरभ स्कूल चला गया है, तो बस मैं फटाफट से रोटियां बनाऊंगी और सौरभ का लंच पैक करूंगी, तो जाते हुए गुड्डू के पापा लेके जाएंगे। और सब्जी मैंने कुछ भी नहीं बनाई है, क्योंकि रात को घिए की सब्जी बनाई थी तो वो काफ़ी सारी पड़ी है, तो उसे ही गर्म करके खा लेंगी। और वैसे तो रात की सब्ज़ी नहीं खानी चाहिए, लेकिन ये जो मैंने घिए की सब्ज़ी बनाई है ना, घिया घर का ही है, मतलब घर के खेत का है। तो फिर घर के खेत का और एक बाज़ार से जो सब्ज़ी लेके आते हैं ना, उसमें दिन रात का फ़र्क होता है। क्योंकि बाहर की सब्ज़ी तो मतलब पता नहीं कौन कौन सी दवाइयों से बनती है, तो इसलिए फिर जो बाहर वाली सब्ज़ी होती है वो तो नहीं यूज़ करती मैं, लेकिन ये घर के खेत का था तो फिर मैंने सोचा चलो रख देते हैं। रात को किसी ने खाया नहीं था, मतलब थोड़ा बहुत ही लगा था, काफ़ी सारी सब्ज़ी बच गई थी तो मैंने फ्रिज में रख दी थी। और अभी उसको अच्छे से गर्म कर लेंगे, तो अभी तो वही चलेगा। और वैसे भी गांव में चल जाता है, मतलब ये भी वैसे तो मैं जैसे सुबह तो सब्ज़ी बना के रख देती हूँ, तो वो तो हम शाम को खा लेते हैं, लेकिन रात वाली सब्ज़ी बहुत कम खाते हैं, पर आज तो वही खाएंगे। तो बस फिर फटाफट से मैंने आटा गूंदा और फटाफट से रोटियां बनाऊंगी, क्योंकि इन्हें जाना है। और बाकी जो मेरा काम बच गया है ना, वो काम फिर मैं बाद में ही करूँगी। तो पशुओं वाली साइड मेरा काम अभी रह गया है, क्योंकि पशुओं वाली साइड तो सारा काम करने के बाद ही फिर वहाँ की साफ़ सफाई होती है। एक बार सुबह सुबह झाड़ू लगा देते हैं, लेकिन ये है भी पशु वहीं पे बंधे रहते हैं ना, तो वो अपना चारा वगैरह खाते हैं, तो वापस से तूड़ी वगैरह यहाँ पे बिखर जाती है, तो फिर मुझे दोबारा से वहाँ की साफ़ सफाई करनी पड़ती है। और बाहर बागखल में मैंने झाड़ू लगा दी है। और चूल्हे पे रोटी नहीं बनाई है, क्योंकि सुबह सुबह तो आजकल ये होता है भी खाना जल्दी बनता है, तो फिर मैं गैस पे बना लेती हूँ, शाम का खाना चूल्हे पे बना लेते हैं। तो बस अभी फटाफट से मैं रोटियां बना देती हूँ। गुड्डू के पापा रेडी हो गए हैं, और सौरभ की रोटी मैं चूर के दूंगी सब्जी में, तो वो जैसे ये हरी सब्जी होती है ना, तो वो उनमें चूर के ही खाता है, तो मम्मी को दूंगी डोंगे में डाल के सब्जी, और थोड़ा सा घी डाल दूंगी उसमें, तो मम्मी चूर के दे देगी, तो उसका टिफ़िन तैयार कर दूंगी। और रोटियां यहाँ लगभग बन गई है सारी। तो यहाँ मेरी मतलब 4-5 दिन से जो मैं भिगोना करती हूँ ना, वो मक्खन इकट्ठा हो रखा था, तो इसको भी गैस पे रख देते हैं धीमी धीमी आंच पे, तो ये भी बनता रहेगा, घी हमारा तैयार हो जाएगा। तो मैं 4-5 दिन से मक्खन इकट्ठा होता है ना, तो मैं बना लेती हूँ 4-5 दिन से ही। तो बस फटाफट से भी रोटियां बना लेते हैं और गुड्डू के पापा की थाली तैयार करके देती हूँ। तो सबसे पहले तो मम्मी को सौरभ का दूंगी रोटी, तो मम्मी चूर के उसके टिफ़िन में डाल देगी। और मम्मी यहाँ होती हैं तो बहुत हेल्प हो जाती है मेरी, लेकिन मम्मी तो बस 1-2 दिन में अब जाने वाली है। तो बस यहाँ गुड्डू के पापा की थाली तैयार कर देते हैं। तो सिंपल सी थाली तैयार करेंगे, बस सब्जी रोटी और लस्सी। तो सिंपल सोबर सा खाना होता है हमारा। अगर कोई मतलब मूली वगैरह होती है तो सलाद काट देते हैं, वरना सिंपल सी थाली है। और मूली वगैरह कई बार तो जैसे इन दिनों हम बीज देते हैं, लेकिन अब की बार तो कोई बिजाई नहीं की है।
घना छोटा तो कोनी चादर चुदर डेढ़ की कंधा घना छोटा कोई है ठीक है कच्ची सी अभी हमें दीवान में रख दे साइड में आप पकाने अभी दीवान में गर्मियों का कपड़ा हो या कोई तो मैं बाद में करूँ वो भी यहाँ है मेरा सूट हुआ है भी गादे 100 का अलग गादे सारा अलग अलग पड़के बॉक्स हो दूंगा यस यार क्या करना है बिजी आवा उठा तो जी मैंने फ़्लिपकार्ट से 6 बैग मंगवाए थे। ये ऐसे बैग मैंने ना 2 पहले भी मंगवाए थे तो मुझे अच्छे लगे थे और सारे कपड़े मतलब स्टोरेज करके हम रख सकते हैं इसमें, वरना जैसे सभी के अलग अलग कपड़े इसमें डाल देते हैं ना तो ढूंढने में कोई दिक्कत नहीं होती है। और फ़्लिपकार्ट से मंगवाए थे मैंने, बहुत अच्छे थे। 3 बॉक्स और मंगवाए हैं मैंने, वो अलग हैं, जैसे अलमारी में शर्ट वगैरह रखनी होती है ना तो वो कल आएंगे। और वो बैग फिर मैंने रख दिया है। मैंने सोचा चलो मैं पहले काम अपना निपटा लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं कपड़े वगैरह सेट करूँगी। जैसे बेडशीट वगैरह होती है, कंबल वगैरह कुछ भी डाल सकते हैं। मतलब उनमें एकदम छोटे नहीं थे, सही था उनका साइज़। एक बार देखने में छोटे लग रहे थे लेकिन ज़्यादा छोटे नहीं थे, सही था। कपड़े मतलब सेट हो रहे थे। और मैंने फिर उसमें 100 रुपये के कपड़े अलग से कर दिया, जैसे नए कपड़े हैं, बाहर आने जाने वाले कपड़े हैं, तो वो सारे मैंने अलग अलग रख दिए थे। तो मुझे तो बहुत अच्छे लगे थे। और ऐसे मैं ना और मंगवाऊंगी क्योंकि थोड़े से कम रह गए हैं। दीवान के कपड़े अभी रह गए थे मेरे बेड के, तो ऐसे फिर मैं और मंगवाऊंगी। तो बस वहाँ से फ्री होने के बाद फिर मैं आ गई हूँ बाहर। तो यहाँ मैं करूँगी पशुओं वाली साइड की साफ़ सफाई। तो इस साइड तो मैंने झाड़ू ना पहले लगा दी थी, तो बस पशुओं के गद्दे साफ़ करने थे थोड़े से। तो एक बार तो जैसे सुबह सुबह भी पानी मार देते हैं लेकिन ये गंदे कर देते हैं। और गद्दे एक हिसाब से तो सही भी है, जैसे पशुओं को बैठने में दिक्कत नहीं होती। पक्के फर्श पे थोड़ा सा बैठने में दिक्कत होती है पशुओं को, ठंड वगैरह ख़राब होने का डर लगता है। वैसे तो ठीक है लेकिन ये गंदे बड़े होते हैं। और साथ में ना इनके नीचे मतलब गद्दों के नीचे अब सर्दियाँ आ गई हैं तो एक मतलब सिलापा सा हो जाता है। मतलब अब मैं आपको कैसे समझाऊं, मतलब इसके गद्दों के नीचे ना गीला गीलापन सा रहता है। तो वो फिर मुझे हफ्ते जैसे संडे की संडे ना सुखाना पड़ता है। फिर उनको गद्दों को साइड करके वहाँ से सारा फर्श धो के फिर कई देर सुखाना पड़ता है, जैसे पशुओं को साइड में बांध के, वरना गीला गीला सा रहता है फिर यहाँ पे। तो बस वहाँ की साफ़ सफाई की, तब तक हमारा घी भी तैयार हो गया था। तो यहाँ ना मैं इसको कंडे पे रख के देख रही थी कि कितना घी तैयार हुआ है। मतलब 5 दिन का मक्खन था ये। तो ये 1.25 किलो घी तैयार हुआ था। मतलब डिब्बे का वजन काट के ना 1.25 किलो घी तैयार हुआ था। और गाय का घी थोड़ा सा है ना हल्का होता है, भैंस का घी होता है ना वो थोड़ा भारी होता है, लेकिन गाय का घी हल्का होता है। तो 1.25 किलो घी तैयार हुआ है, लेकिन घर का प्योर देसी घी तो यही होता है ये। तो बस घी तैयार करने के बाद अभी मैं खाऊंगी खाना। तो मैं मतलब खाना बाद में, सबसे बाद में ही खाती हूँ, क्योंकि खाना खाने के बाद है ना फिर मुझसे काम नहीं हो पाता है। फिर तो बस ये होता है भी थोड़ी देर लेट जाएं बस। तो बस खाना खाया, खाना खाने के बाद फिर थोड़ी देर आराम किया। फिर छत पे गई थी मैं उपले वगैरह बनाने के लिए। तो अभी मैं आपसे मिल रही हूँ शाम के टाइम, शाम का 5 बज गए हैं। तो बस मैं यहाँ ना सब्ज़ी का तड़का लगाऊंगी। तो सब्ज़ी मम्मी ने काट दी थी
और बस मैं तड़का लगा दूँगी। है ना, अभी मम्मी यहाँ रहती है ना मेरे पास, तो बहुत सारा मतलब हेल्प हो जाती है। सब्ज़ी वगैरह मम्मी काट देती है, कपड़े सुखा देते हैं, प्रेस वाले कपड़े अलग करके बाकी जो कपड़े मतलब समेटने वाले होते हैं ना वो समेट देते हैं। मतलब काफ़ी हेल्प हो जाती है। लेकिन ये अभी मम्मी को तो भी जाना है, तो मम्मी 10-15 दिन रह कर आएगी, फिर मेरे पास वापस आ जाएगी। क्योंकि अभी ना मम्मी में बहुत कमज़ोरी है ऑपरेशन के बाद, तो मैं सोच रही थी कि यहाँ मम्मी काफ़ी दिन रह जाए मेरे पास। तो घर का दूध है, मतलब वैसे ज़्यादा तो मम्मा का कुछ खाना नहीं होता क्योंकि शुगर है, लेकिन दूध वगैरह तो ले ही सकते हैं, तो कमज़ोरी दूर हो जाएगी। अब शहर में रहते हैं तो मतलब ढोलके वाला दूध होता है, तो वो कोई ताकतवर तो होता है नहीं, तो घर के दूध की बात तो अलग ही होती है। तो बस मम्मी तो जाएगी कल। और यहाँ ना बस सब्ज़ी मैंने बना रही हूँ, मैं आलू और हरे प्याज की सब्ज़ी। और ये वाली सब्ज़ी ना गुड्डू के पापा को बहुत ही पसंद है, लेकिन बच्चे नहीं खाते ना, तो मैं बहुत कम बनाती हूँ ये वाली सब्ज़ी। तो बस इसके लिए ना मैंने हरे प्याज और आलू तो अलग से काट लिए थे, और एक छोटा सा प्याज और टमाटर मैंने तड़के के लिए अलग से काट लिया था। तो बस देसी घी में तड़का लगाया, और अभी आलू और हरे प्याज डाल देते हैं। और पानी थोड़ा सा ज़्यादा डलता है चूल्हे पे, क्योंकि बनने में फिर पानी जल जाता है ना, तो थोड़ा सा पानी ज़्यादा डलेगा सब्ज़ी में। और यहाँ लगा देते हैं सब्ज़ी को ढक्कन, और अभी मैं निकाल के लाऊंगी दूध। तो जब तक मैं दूध निकाल के लाई ना, तब तक काफ़ी अंधेरा हो गया था, और दिन ना एकदम से ही छोटे हैं, भागते दौड़ते कब दिन निकल जाता है पता ही नहीं लगता। तो बस अभी फटाफट से बना लेते हैं रोटियां, और खाएंगे तो अंदर ही। तो रोटियां बनाने के बाद है ना सारा सामान मैं अंदर ही लेके जाऊंगी, क्योंकि गुड्डू के पापा भी आए नहीं हैं। और फिर बस खाना तो फिर अंदर ही खाएंगे, तो फिर बर्तन वगैरह भी अंदर ही साफ़ कर लेती हूँ मैं। बस यहाँ पे अभी ना रोटियाँ बनाकर और सारा सामान अंदर लेके जाऊँगी। और जब मतलब खाना बन जाता है ना, तो ईंधन बच जाता है थोड़ा सा, तो यहाँ मैं ना गर्म पानी रख देती हूँ। तो पशुओं को जैसे पानी वगैरह पिलाते हैं तो गर्म पानी की ज़रूरत होती है। आजकल ठंडा पानी पीते नहीं है पशु, तो फिर उनको गर्म पानी गुड्डू के पापा ही पिलाएंगे आने के बाद। तो यहाँ मैं ना पानी रख दूँगी, तो पानी गर्म हो जाएगा इतने ईंधन में भी। मतलब ईंधन को वेस्ट करने से क्या फ़ायदा है, अभी बचा हुआ ईंधन होता है तो हमारे काम भी आ जाता है और पानी भी गर्म हो जाता है। तो रोटियां सारी बन गई। और शाम के टाइम मैं रोटियों के घी नहीं लगाती हूँ, क्योंकि मुझे और गुड्डू के पापा दोनों को कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है। तो वैसे तो हम सूखी रोटी ही खाते हैं, लेकिन दिन में फिर खाना सारा समेट दिया। और अभी ना टाइम ज़्यादा नहीं हुआ है, मतलब 6:30 का टाइम ही हुआ है। तो पशुओं को मैंने ना पहले तो दलिया मिला दिया था, उसके बाद फिर मैंने खल वगैरह मिला दी थी। तो अभी इनको मैं हरा मिला दूँगी। तो हरा मैं लास्ट में मिलाती हूँ, क्योंकि हरा थोड़ा सा कम है अभी तक। मतलब बरसीम बीजी हुई है लेकिन हुई नहीं है। थोड़े दिनों में तो हरा खूब हो जाएगा, तो पशुओं को खूब हरा मिल जाएगा। लेकिन जैसे अभी बाज़ार से लेके आते हैं ना, तो वो फिर मैं लास्ट में मिला देती हूँ। और मम्मी छोटू को पिला रही है दूध, तो थोड़ा सा हरा अब छोटू को भी दे देंगे। तो छोटू हरा कम खाता है, मतलब ये इसको ना पहले हरा था, नहीं तो सूखे की आदत ज़्यादा है। और बस दूध पिलाने के बाद अभी मैंने जो सुबह चाट बनाई थी ना, तो आधी चाट तो मैंने पशुओं को अभी मिला दी थी, और आधी चाट सुबह के लिए निकाल के रख दूँगी। तो यहाँ मैं ना बाल्टी में निकाल के रख दूँ, तो सुबह उठते मतलब काम आधा हो जाता है। जैसे सारा काम अगर हम रात को तैयारी करके छोड़ते हैं ना, तो फिर आधा काम हो जाता है, वरना सुबह सुबह उठना। और ये ना काफ़ी ठंडा हो जाता है, आजकल ठंड हो गई है तो बाहर पड़ा रहता है तो काफ़ी ठंडा हो जाता है। फिर भी इसमें गर्म पानी तो मुझे मिलाना ही पड़ता है। तो बस वीडियो को करते हैं यहीं पे विराम। फिर मिलते हैं आपसे एक और नए प्यारे से व्लॉग में। तब तक के लिए राम राम, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।